मज़दूर यकजहती कमेटी का कराची में इजलास मुनक्कद हुआ। इजलास में 28 तारीख की रैली जो निकाली गई थी उसके शुरका को और उनके मुंतज़मीन को मुबारकबाद पेश कर दी कामयाब रैली पर। इसके अलावा आइंदा के लिए लाएअमल का भी ऐलान किया गया। आइंदा के लिए जो रैली निकाली जाएगी उसके लिए तमाम ट्रेड यूनियन से और मज़दूरों से रब्ता किया जाएगा और इस रैली को कामयाब बनाया जाएगा। कराची में ये रैली हुई और मज़दूरों के हकूक़ दिलाने के लिए इसमें बात हो रही है। इनसे जानते हैं और इनसे बात करेंगे कि ये मज़दूरों के हकूक़ के लिए क्या करना चाहते हैं और आइंदा के लिए इनका लाएअमल क्या है। ये जो आपने मज़दूर यकजहती कमेटी जो बनाई है, तश्कील दी है और ख़वातीन के लिए भी आप काम कर रही हैं, आपको पता है कि फैक्ट्री में जितनी भी फैक्ट्री एरिया हैं इनमें ख़वातीन के साथ ज़्यादती हो रही है और हरासा किया जाता है मुख्तलिफ़ तरीक़ों से, हीलो बहानों से। इसके लिए आपने क्या लाएअमल तैयार किया? नहीं, हमारी 28 को रैली हुई है उसके अंदर भी जो हमने लीफलेट निकाला था वहाँ पे भी ख़वातीन के हवाले से बात रखी है और हम लोग खुद इसी मुद्दे पे ही काम करना चाह रहे हैं कि जो है ना जो फैक्ट्री में काम करने वाली ख़वातीन हैं, आपको याद होगा पिछले साल जब नया लॉकडाउन लगाया था तो एक खातून वर्कर की वीडियो वायरल हुई थी कि वो बता रही थी कि मेरा जो मैनेजर है वो मुझ पर दबाव डाल रहा है कि अगर तुम मेरे साथ जो है वो बाहर ना गई घूमने तो मैं तुम्हें फैक्ट्री से जो है वो निकाल दूँगा। और मैं समझती हूँ कि ये हमारी ख़वातीनों मेहनतकशों की रोज़ाना की रुदात है और इनका ना सिर्फ ये हरासमेंट के मसले बल्कि उसके साथ साथ उन्हें मजदूरों के बराबर तनख्वाह नहीं दी जाती है, उनके ट्रांसपोर्ट के इश्यूज़ हैं उनके और उनको यूनियन में नुमाइंदगी नहीं दी जाती है, उनकी यूनियन हैं ही नहीं जिन इदारों में ज़्यादा ख़वातीन काम करती हैं। तो इन तमाम मसाइल के लिए हमारी मज़दूर यकजहती कमेटी जो है, हमारी कोई ऐसी मीटिंग अभी तक नहीं हुई जिसके अंदर हम इन सब चीज़ों पर जो है वो हमने इस पर बात ना की हो। हाँ, आप खुद भी ये जानते हैं कि हमारी जो मेहनतकश ख़वातीन हैं वो उन्हें ज़्यादा खौफ का शिकार रखा जाता है, तो हम उनके पास गए हैं, हमने उनका पैगाम पहुंचाया है, लेकिन उनका एतमाद जीतने में थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन हम लगे हुए और हम हर सूरत में उन्हें जो है वो इस मज़दूर यकजहती कमेटी का हिस्सा बनाएं, क्योंकि इसके बगैर जो है वो ये अधूरी है, ये सारा मकसद ये काम जो है वो सब अधूरा है, हम इसके लिए लगे हैं। उनके ये जो ड्यूटी टाइमिंग है ख़वातीन की 5 बजे तक, पूरे मकसद के लॉ में है कि 5 बजे तक उनकी ड्यूटी है, लेकिन रात 9 बजे तक 8 बजे तक उनको ज़बरदस्ती रोका जाता है और अगर कोई उनकी बात नहीं सुनता तो उसको निकाल दिया जाता है। इसके लिए भी जद्दोजहद करेंगी? जी बिल्कुल, मैं समझती हूँ कि बहुत बड़ी तादाद में ख़वातीन जो है वो ओवर टाइम करती हैं और ओवर टाइम का हालत वही है, हालांकि कानून में जो है मौजूद है कि ओवर टाइम की डबल जो है वो तनख्वाह होती है, लेकिन उन्हें वो जो ओवर टाइम की जो है ना जितनी बनती है उससे भी आधी जो है वो तनख्वाह है उससे भी कम जो है वो दी जाती है। और ख़वातीन का ओवर टाइम करना जो है मैं समझती हूँ वैसे ही मुनासिब नहीं है। इतनी रात को जब वो फैक्ट्रियों से निकलती हैं तो उनके घरों तक पहुँचना वो ऐसे समझे हर दिन अपनी ज़िंदगी अपनी इज़्ज़त जो है वो दाव पे लगा कर जो है उन फैक्ट्रियों से अपने घरों तक जो है वो पहुँचती हैं। तो इन तमाम तर चीज़ों का जो है वो खात्मा जो है वो होना चाहिए। उसके अलावा मैं आपको बताऊँ, फैक्ट्रियों में ख़वातीन के लिए बाथरूम तक इस्तेमाल करना जो है वो एक बहुत बड़ी जो है वो मुसीबत है। अपनी फैक्ट्री गेट के दरवाजे से जो है ना वहाँ तक स्टॉप तक पहुँचना उनके लिए जो है वो एक जंग से कम नहीं होता है। तो इतने ज़्यादा जो हमारी ख़वातीन बहनों के मज़दूर ख़वातीन के मसाइल हैं उन सब के हवाले से जो है वो हम लोग काम कर रहे हैं और उनको हमारा मकसद यही है कि ख़वातीन को ज़्यादा से ज़्यादा मेहनतकशों को हम इसके अंदर जो है वो शामिल करें। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आपकी रैली निकली इस हवाले से, मज़दूरों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से रैली निकली, माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त रैली निकाली। लेकिन चूँकि ये हालात जो फैक्ट्रियों के हैं और जो मज़दूर के हालत है वो बहुत ही अबतर है। अब तो ये है कि उनसे वो चाइना और अटैम भी लगाया जाता है। चाइना और अटैम, चाइना कटिंग तो मैंने सुनी थी और अटैम पहली मरतबा सुन रहा हूँ कि चाइना और अटैम लगाया जाता है। पैसे उनको नहीं दिए जाते कि लॉकडाउन में आपने ड्यूटी की थी, हमने पैसे दिए थे और अब वो आपसे वो पैसे कटेंगे। इस बारे में अभी आपने जो ये मज़दूर यकजहती जो कमेटी बनाई है, लोगों को कुछ उम्मीद हो गई है कि हमारे हकूक़ जो हैं हमें मिल सकते हैं और मिल जाएंगे भी, तो इस बारे में आगे का लाएअमल आपका क्या है? जी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि बहुत शानदार रैली जो है वो लांडी कोरंगी के जो मुख्तलिफ़ सनती इदारों के जो यूनियनें थी उनको ये ख़राज तहसीन हम पेश करते हैं कि बहुत मेहनत की और एक बहुत शानदार रैली हुई और एक मायूसी की जो फ़िज़ा थी
उसको हम तोड़ने में कामयाब हुए हैं। और अब बहुत सारे लोग हमसे खुद रब्ते कर रहे हैं, जिसमें डैनम के लोग इस कमेटी का हिस्सा नहीं थे, उन्होंने खुद रब्ता किया कि उनको निकाला गया है। तो हमारा अगला लाहेअमल, सबसे अहम बात यही है कि जहाँ जहाँ से लोगों को निकाला गया है, जहाँ जहाँ यूनियनों की जो डिमांड्स हैं उनको तस्लीम नहीं किया जा रहा, जहाँ जैसे हुंडा अटलस है वहाँ पर मसाइल चल रहे हैं, जहाँ जहाँ पर भी मसाइल हैं, ओपल के अंदर लोगों के ऊपर झूठे मुकदमात हैं, हम उनके इंडिविजुअल तमाम मसाइल के ऊपर जो है वो अलग अलग उनके गेटों पर जाकर एहतजाज करेंगे। और एक की जो हमारी काविश होगी वो ये है कि एक फैक्ट्री के मजदूरों पर आने वाली मुसीबत के ख़िलाफ़ सब सीसा पिलाई हुई दीवार बन जाएं और सब मुत्तहिद हो जाएं। और इसके लिए हम जो है वो लाहेअमल तश्कील देंगे। और ये कोई हमारी आखिरी रैली नहीं थी, हम कुछ दीगर जो काम हैं जिसमें लोगों की तरबियत का काम है और गेटों पर जाकर राब्ता मुहिम हम शुरू कर रहे हैं। हम जो है अवामी राब्ता मुहिम शुरू कर रहे हैं, हर फैक्ट्री के ऊपर जाकर जो है लोगों से मिलेंगे, उनके मसाइल नोट करेंगे, उनको मजदूर यकजहती में दावा देंगे। और अगली रैली जो है वो हम इससे भी बड़ी पैमाने के ऊपर 1 महीने के अंदर या 1.5 महीने के अंदर तैयारी करके भरपूर जो हमसे खामियां कोताहियां रह गई हैं, जिन इदारों के पास हम नहीं जा सके, उनके गेटों पर जाएंगे, गेट मीटिंग्स का सिलसिला शुरू करेंगे जो एक रवायत रही है मजदूर तहरीक की, जो ख़त्म हो गई थी। और उसके बाद हम एक बड़े पैमाने की रैली करेंगे। हम पूरी उम्मीद है कि जो हमारी बुनियादी डिमांड है वो 25,000 वाली है, वो हम हर सूरत में ले करेंगे। और इस तरह कंट्रैक्ट मुलाजमीन को मुस्तकिल करवाना है, सोशल सिक्योरिटी है, EOBI, हम तमाम मेहनत कशों के मसाइल को उजागर करते हुए उनको मुत्तहिद करेंगे, मुनज़्ज़म करेंगे। और इससे भी बड़ी रैली बहुत जल्द आपको देखने में मिलेगी। अच्छा, ये जो एडमिन के नाम पर वो हर फैक्ट्री वालों ने गुंडे रखे हुए हैं, एडमिन का नाम दिया उनको, लेकिन हैं वो गुंडे। मजदूरों की आवाज़ को दबाना, ख़वातीन को हरासा करना, ये सारी चीज़ें वो करते हैं। इसलिए इसके लिए क्या लाएअमल आपने बनाया? देखें, वो गुंडे नहीं हैं बुनियादी तौर पर। असल में हमारी जो मज़दूर तहरीकों की क़यादतें थीं वो एक लंबे अरसे तक मज़दूरों को तरबियत नहीं कर सकी, उनको मुनज़्ज़म नहीं कर सकी। अब एक काल दी है, एक दयानतदार क़यादत जो है वो जनरल टायर के अंदर हमने देखा वो सामने आई और काल दी तो लोग निकल आए। वो गुंडे कुछ भी नहीं है, वो लाखों मेहनत कशों के समंदर के आगे चंद पालतू आप रख लेंगे तो वो कुछ भी नहीं कर सकते। वो मेहनत कशों के अंदर खौफ था, मेहनत कशों की तरबियत नहीं थी। वो अपने मालिकान को ये समझते थे शायद हमारे राज़िक हैं, उनकी इताअत हम पे फ़र्ज़ है, इंतज़ामिया के आगे सरनगू होना है, उनके आगे हमने घुटने टेकने, ये उनको सिखाया गया था। फेडरेशनों के अंदर भी ये तरबियत दी जाती थी कि अब वो इनकलाब का दौर गुजर गया, अब वो वक्त गुजर गया, अब जो मिलता है भीख मांग के खैरात से ले लो और उसी पे सब्र करो। तो उनकी वजह से वो गुंडे बड़े नजर आते थे हमें। वो खुद बहुत छोटे लोग हैं, उनमें इतनी ताकत नहीं है कि मजदूरों के सैलाब के आगे खड़े हो सकें। तो इसलिए हम समझते हैं कि हम मजदूरों को जब मुनज़्ज़म करेंगे तो गुंडे हों या उनके पालतू जो है बदमाश हों, जो इदारे हों, जो भी वहाँ पर इंतज़ामिया हो, उनके तमाम हरबे बहुत बुरे तरीके से नाकाम होंगे। और मजदूर तारीख गवाह है कि मजदूर के आगे दुनिया की कोई ताकत नहीं ठहर सकती। अजीज़ खान साहब, आप इस सिलसिले में क्या कहेंगे? ये जो इतनी बड़ी जद्दोजहद की, इतनी बड़ी रैली आप लोगों ने निकाली और कामयाब रैली जो कि गुलेमत से शुरू होकर गोदाम चुरंगी तक गई है, मोटरसाइकिलें, गाड़ियाँ, सारी चीज़ें, झंडे वगैरह, और मज़दूरों को इससे कुछ हौसला मिला, तो आया ये जो टेम्पू आपने बनाया आगे तक कायम रह सकेगा या इसमें कुछ लचक है कोई? बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले तो आप हमारे प्रोग्राम में शरीक हुए, आपका बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह हमने ये जो प्रोग्राम किया है, ये प्रोग्राम किसी सियासी पार्टी का नहीं है, इसका कोई सियासी एजेंडा इस तरह नहीं है जिस तरह के मुख्तलिफ पार्टियों के हैं। हमारे इस मजदूरी यकजहती कमेटी में एक तो तमाम लैंड इंडस्ट्री एरिया के तमाम ट्रेड यूनियन के जो मुंतखब नुमाइंदे हैं वो शरीक है। दूसरी बात यह है कि हमने इसको गैर सियासी रखा, इसमें कोई तंजीम या कोई भी ऐसी बात, क्योंकि मज़दूरों का कोई ऐसी वो नहीं है, मज़दूर सिर्फ मज़दूर है। और इंशाअल्लाह मैं ये समझता हूँ हमारी बदकिस्मती ये है कि इस मुल्क में जितनी भी हम सियासी लोगों को वोट देते हैं और पार्लियामेंट में उनको भेजते हैं तो कभी उन्होंने हमारी आवाज़ नहीं उठाई और मज़दूर को इस डगर पे ले गया कि मज़दूर बेचारा हैरान है कि हम किस सिमत निकले। इंशाअल्लाह अब मज़दूरों को एक सिमत मिला है, एक रास्ता मिला है, एक रूट हमने उनको दिया है और इंशाअल्लाह जब मज़दूर निकलेंगे तो वही इनकलाब का दिन होगा। और जिस तरह जिक्र हुआ कि कुछ लोग रखे गए हैं, इंशाअल्लाह ये लोग खुद ब खुद गायब हो जाएंगे और ये जो लोग आज हम इनको बदमाश और गुंडे समझते हैं यही हमारे सफ़ों में इंशाअल्लाह आकर शरीक होंगे और यही मज़दूरों के हक़ के लिए और हमारे तमाम दोस्त जितने भी हैं यही मज़दूरों के लिए इंशाअल्लाह आवाज़ उठाएंगे और इनका हक़ इंशाअल्लाह इनको दिला कर रहेंगे। और ये जो सिलसिला है ये सिलसिला इंशाअल्लाह जारी रहेगा और इसमें हमारे साथ बड़े काबिल लोग मौजूद हैं। हमारे साथ इसमें मुख्तलिफ ट्रेड यूनियन के लोग, रेड वर्कर फ्रंट के हमारे दोस्त जो बहुत काबिल लोग हैं, इंशाअल्लाह उन्हीं का फ़ायदा लेते हुए एक सिस्टम को आगे इंशाअल्लाह लेकर जाएंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ये थे अजीज़ खान साहब, अरशद खान अदारवी, बाबर न्यूज़, कराची।